धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। समवेता समवेता इवोत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकः मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। किम किम् कुर्वत्। अकुर्वत संजय। हम्म। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हम्म। हम्म, तात्पर्य, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्यानों के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्य कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। हरे कृष्ण। हम्म, तो आस्तिक विज्ञान है। इस ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। श्रील प्रभुपाद उसके आमुख में भी लिखते हैं भगवत गीता के कि जब वो अमेरिका गए थे 1966 में 65 में, आज से 60 साल पहले, तो उस समय भी तकरीबन 100 से 150 अनुवाद थे भगवत गीता के। और यदि आप हम्म, स्वयं आज भी देखें, यदि आप उठाएं गीता प्रेस की हिंदी भगवत गीता उठा के पढ़ने का प्रयास करें, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि गीता, अगर कोई ध्यान से नहीं पढ़ पाया, अगर किसी को समझ नहीं आती है गीता, तो आप देखेंगे कि गीता में ना यहाँ से वहां विषय घूमते रह जा रहे हैं। आत्मा का ज्ञान, फिर अचानक ही कर्म का ज्ञान, कर्म के बाद अचानक ज्ञान योग आ जाता है, फिर अचानक ही वापस कर्म योग आ जाता है, फिर अचानक ही ध्यान योग आ जाता है, भगवत ज्ञान, पता नहीं क्या क्या चीजें आती रहती हैं, अलग अलग विषय आते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति गीता को स्वयं पढ़ने का प्रयास करेगा तो वो पूरी तरह से भटक जाएगा। उसे समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो अ, तो ये भगवत गीता जो होती है, ये गुरु शिष्य परंपरा से समझी जाती है। अर्थात यहाँ पर अर्जुन को तो साक्षात भगवान ने ही बताई थी। तो यहाँ पर देखिए, एक चीज का ध्यान रखिए। यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए वो श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्यानों के बिना उसे समझने का प्रयास करे। भौतिक जगत में जीवात्मा जो है, अपने अहंकार से ही तो फंसा हुआ है आके। अहंकार का अर्थ क्या हुआ? अहम ममेति, मैं और मेरा। और ये मैं और मेरा की जो अनुभूति है, ये तो केवल शरीर से हो रही है, मन और शरीर से। ये मन और शरीर तो समय के अनुसार बदलते चले जाते हैं। तो स्थायी क्या है? देखिए, भगवान को कोई आपत्ति नहीं है हम जो भी करें। भगवान को हमसे कुछ लेना देना भी नहीं है, बिल्कुल भी। भगवान सर्वशक्तिशाली है, उन्हें कुछ भी, हम हमारे से उनसे कुछ लेना देना नहीं है भगवान को। परंतु हमारे भले के लिए ही भगवान यहाँ पर ये सब बातें कहते हैं। क्योंकि जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए आंख में पट्टी बांध के चल रहा है, तो कहीं भी ठोकर खा के गिर सकता है, क्योंकि उसे मार्ग तो दिख ही नहीं रहा है। उसके पैर जहां चल रहे हैं वो चलता चला जाएगा, कहीं गड्ढा होगा, पैर पड़ेगा, नीचे गिर जाएगा। फिर उठेगा, कहीं झाड़ होगी, कांटे होंगे, उसमें फंस जाएगा। इसी प्रकार से इस संसार में हम माया से अंधे हो चुके हैं। हमें पता ही नहीं है हम हैं कौन। हमें स्वार्थ क्या होता है वो भी पता नहीं है। हमें जो दिख रहा है बस हम उसी को स्वार्थ मान के चल पड़े हैं। असली स्वार्थ क्या होता है हमें वो भी नहीं पता है। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, मतलब इसलिए हमारे आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान से या उनके भक्त से ही केवल भगवत गीता सुनिए, ताकि आप समझ सकें। उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ, जैसे कोई मशीन है बहुत बड़ी आपके सामने खड़ी है, उसमें बहुत सारे बटन हैं, लीवर हैं, डायल लगे हुए हैं। आपसे कोई बोले कि इसको चलाओ, तो आप कैसे चलाएंगे?
एक साधारण कार को ही देखिए आप जो चलाते हैं, उसमें क्या क्या नहीं करना पड़ता है। मतलब दरवाजा खोलिए, चाबी डालिए, चाबी के बाद हैंड ब्रेक रिलीज कीजिए, गियर एंगेज कीजिए, फिर क्लच को छोड़िए, फिर गाड़ी चलती है। ये सब तो आपने सीख रखा है, इसलिए आपको पता है। यदि किसी को बिल्कुल नहीं पता है तो आप कैसे चलाएंगे? यदि मैं आपको यही चीज एक ट्रक के अंदर बिठा दूं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि वो कैसे चलता है, क्योंकि उसके नियम फिर बदल जाएंगे चलने के। तो आपको किसी से सीखना पड़ेगा जिसको पता है वो कैसे चलता है। यदि आप ऐसे ही कुछ करने लगे, हाथ पैर चलाने लगे, तो या तो कोई मशीन खराब हो जाएगी या आप कोई दुर्घटना कर बैठेंगे। उसी प्रकार से शास्त्रों को पढ़ने के लिए हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको शास्त्रों की अनुभूति है, जिसको उसका अनुभव है कि इस ज्ञान को कैसे समझा जाता है। ज्ञान होना आवश्यक है, परंतु ज्ञान किस दिशा से आना चाहिए, ज्ञान कैसे आना चाहिए, वो भी जानना आवश्यक होता है। भगवत गीता जो है सभी शास्त्रों का सार है। गीतोपनिषद सारे वेद शास्त्रों का जो सार है वो उपनिषद है। और उपनिषदों का सार जो है वो भगवत गीता है। इसको समझना इतना सरल कार्य नहीं है। इसीलिए इसको इसको आस्तिक शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि आप यदि बिना अनुवाद के केवल भगवत गीता को संस्कृत से पढ़ने का प्रयास करें तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये आस्तिक है या नास्तिक है। क्योंकि लगभग 100 से 150 जो हमने बात किया है भगवत गीता के अनुवादों के ऊपर, वो सारे नास्तिक अनुवाद हैं। एक व्यक्ति ने गंगा बाल गंगाधर तिलक ने पढ़ के भगवत गीता पे लिखा कि हमें तो युद्ध करना चाहिए। उसी भगवत गीता को पढ़ के गांधी ने कहा कि नहीं, हमें तो बिल्कुल शांति से रहना चाहिए। पर सही कौन था? ये दोनों ही गलत थे, क्योंकि भगवत गीता तो राजनीति की बात कर ही नहीं रही है। भगवत गीता तो कर्तव्यों की बात कर रही है। तो यदि हम भगवत गीता को सही दिशा से समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आने वाली। क्योंकि हम माया के अंधकार में जी रहे हैं। हम जहां भी कदम रखेंगे गलत ही रखेंगे। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस श्लोक के में स्वयं उपस्थित थे, जब इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक थी। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था। अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। हम्म तो, धर्म क्षेत्र, ये पहला शब्द है भगवत गीता का। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र की जो भूमि थी वहां पे बहुत सारे जो थे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, इसलिए उसे धर्म क्षेत्र कहा जाता था। पर साथ ही साथ यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी खड़े हैं सारथी बन के। शास्त्रों में कहा गया है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। अर्थात धर्म वो होता है जो भगवान कहते हैं और करते हैं। तो जो भगवान कह रहे हैं, भगवान जो कर रहे हैं, वो धर्म है। तो ऐसे धर्म के जो धर्म के ज्ञाता हैं, जो धर्म के पालक हैं, वो भगवान स्वयं उस युद्ध भूमि में खड़े हैं और वो पांडवों के साथ खड़े हैं। तो जो इस युद्ध का जो संतुलन है वो तो वैसे ही बिगड़ चुका है। वो पांडवों के निर्णय में तो पहले से ही बिगड़ चुका है। ये तो पहले ही लक्षण यहाँ पे दिख रहा है कि धर्म के पिता भगवान और धर्म क्षेत्र दोनों वहां हैं और वहां पर ये युद्ध होने वाला है। धृतराष्ट्र के पुत्र तो अधर्मी थे,
उनके संगी भी अधर्मी थे। तो धर्म भूमि में अधर्मियों को किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, यह भली भांति जानता था धृतराष्ट्र। तो इसलिए उसके मन में संशय उत्पन्न हो गया कि कहीं युद्ध भूमि में कोई संधि तो नहीं हो जाएगी, कहीं वो दोनों राज्य को आधा आधा तो नहीं बांट लेंगे। क्योंकि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था धृतराष्ट्र, वो नहीं चाहता था कि राज्य का एक भाग भी जाए पांडवों को। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों को की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के लिए अतिरिक्त यही सार्थकता है। हम्म। अब ये देखिए बहुत मजेदार बात है कि होने को तो सभी कुरु थे। जब हम कौरव बोलते हैं साधारण रूप से, हम हमेशा मानते हैं दुर्योधन और उसके भाई, परंतु पांडव भी कौरव ही थे, क्योंकि सभी तो कुरु वंश के थे, सारे ही कौरव थे वो। परंतु यहां पर हम देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने पहले संबोधित किया है, पांडवा मामकः पांडवाश्चैव। जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो पिता के जो भाई होते हैं वही पिता के समान होते हैं, यह धर्म नीति है। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिता के निधन होने पर धृतराष्ट्र ने उसके पुत्रों को, अपने भाई के पुत्रों को अपने परिवार से ही अलग कर दिया है। मामकः पांडवाश्चैव, पांडव जैसे कि पांडव जीवित हों, पांडु जीवित हों, परंतु पांडु तो जीवित है नहीं, उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी बहुत पहले। तो हम देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में कितना स्वार्थ है कि वो अपने भाई के पुत्रों को अपना मानने से अस्वीकार कर रहे हैं यहाँ पे। परंतु क्योंकि यहाँ पर भगवान है और ये धर्म भूमि है, तो अधर्मियों का तो विनाश यहाँ पर निश्चित है। तो जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण स्वयं खड़े होंगे, वहां पे अधर्मी कैसे जीत सकते हैं। ये युद्ध भगवान ने ही रचा है, ये युद्ध का जो पूरा प्रपंच है तो भगवान का ही रचा हुआ है। तो इस यहाँ से धृतराष्ट्र के पुत्र कैसे बच के, जीवित बच के निकल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें, धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता की अतिरिक्त यही सार्थकता है। अर्थात यहाँ पर भगवान खड़े हैं और धर्म का पालन होगा। तो इस श्लोक को अब यदि हम ध्यान से देखें ना, हम समझने का प्रयास करें, तो देखिए ये हमारी भी मानसिकता है। हम हो सकता है इसे देख के हंसे, बोल दें कि हाँ देखो कितना मूर्ख है धृतराष्ट्र, पर यदि हम ध्यान से बैठ के सोचें तो धृतराष्ट्र वाली मानसिकता हमारी भी है। अहम ममेति, मैं और मेरा, यह मेरा शरीर, यह मेरा परिवार, यह मेरा राष्ट्र, मेरा धर्म, आजकल तो धर्म भी मेरा हो गया है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो यह अहम ममेति, यह असुरी मानसिकता होती है। एक असुर इस प्रकार से सोचता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मानस देहो गेहो जो किछु मोरा, अर्पिलु तुया पदे नंद किशोरा। ये जो मन है, देह है, मेरा धन है, ये सब आपका ही है भगवान, आपके चरणों में मैं इसको समर्पित करता हूँ। परंतु हम ऐसा नहीं सोचते, हम तो सोचते हैं मेरा घर, मेरा संसार, भगवान को मैं कुछ दे दूंगा, परंतु सब कुछ नहीं। इस प्रकार से हमारी चेतना होती है, और इसी चेतना के कारण हम इस संसार में रहते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म। क्योंकि हर जन्म में हम ये अपनी ये नीति बनाते हैं ना जीवन की, कि हमें तो ये मेरा है, हम अपनी मनोभावनाओं से चलते हैं। अब कोई कहेगा कि भाई अब घर गाड़ी ये तो मेरे हैं, इनका मैं क्या करूं, भगवान को तो नहीं दे सकता उठा के। ठीक है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु हम अपनी भावनाओं को भी तो भगवान को नहीं देते। हम ऐसे ही सोचते हैं चलो आधा घंटा भगवत गीता सुन लेंगे, उसके बाद हम अपना काम करेंगे, अपने परिवार में लग जाएंगे। परिवार जरूरी है हमारा, ये जरूरी है, धन संपत्ति नौकरी चाकरी पढ़ाई ये सब करनी है हमें, और इसलिए हम अपने आप को भगवान से बचा के रखते हैं, और इसी कारण हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होती। कठिन है, भगवान के आगे आत्मसमर्पण करना कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। जो प्रयास करेगा धीरे धीरे वो सब कुछ देख लेगा।
इस संसार में हमारा कुछ नहीं है, और प्रकृति हमें ये भली भांति समझा देती है। जब हम शीशे में जाके देखते हैं ना कि सर में बाल सफेद हो रहे हैं, तो ये पहला लक्षण है कि मृत्यु अब आ रही है। और जब मृत्यु आएगी तो भगवान क्या कहते हैं गीता में? मृत्यु सर्वहरश्च चाहम, मैं वही मृत्यु हूं जो सब कुछ छीन के ले जाती है। तो भगवान हमें यदि भगवान के रूप में नहीं दिखेंगे तो हमें मृत्यु के रूप में तो अवश्य दिखेंगे, और तब सब कुछ छिन जाएगा। यदि आज हम धन संपत्ति, शरीर, परिवार सबको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मृत्यु के समय ये सब छिन जाएगा हमसे। क्योंकि मृत्यु के बाद तो कोई वापस नहीं आ सकता अपने परिवार, अपने धन की रक्षा के लिए। तो सब कुछ छिनने ही वाला है। तो भगवत गीता हमें यह ज्ञान देती है कि धीरे धीरे इस अज्ञान से बाहर कैसे निकला जाए। जो आपके निर्वाह के लिए आवश्यक है वो ठीक है, परंतु उसके आगे अपनी भावनाओं को तो भगवान के लिए लगाइए। मतलब ऐसे, और भगवान को ज्यादा थोड़ी ना कह रहे हैं। धर्म के जो नियम दिए जाते हैं हमें, जैसे मांसाहार नहीं करना, मदिरा ये नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, पर पुरुष पर स्त्री का संग नहीं करना, या जुआ नहीं खेलना, ये सब हमारे ही भले के लिए है। भगवान को इससे कोई भला नहीं हो रहा है। ये इसलिए दिए गए हैं नियम। हरि नाम का जप करना, ये सब इसलिए दिए गए हैं ताकि हम इस संसार से जल्दी मुक्त हो सकें। परंतु यदि हम जानते बूझते भी नियमों को तोड़ेंगे कि ठीक है जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, मूर्ति तो बैठी है आल्टर में, क्या कुछ बोल देगी, अगर हम ऐसा सोचते रहेंगे तो हम कभी इस संसार से बाहर नहीं निकलेंगे। क्योंकि भगवान फिर हमारी तरफ ध्यान देना छोड़ देंगे, कहेंगे कि ठीक है इस जीव को तो मेरी कोई आवश्यकता है ही नहीं। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना कि कृष्णा इज अ जेंटलमैन, भगवान एक सज्जन पुरुष हैं। वो जब देखते हैं कि हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है तो हमारे जीवन में दखलंदाजी नहीं करते, वो हमें प्रकृति की दया पर छोड़ देते हैं। तो इसलिए जितना हम भगवान का अनुसरण करेंगे उतना जल्दी हमारी प्रगति होगी, परंतु इसके लिए हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या टिप्पणी किसी की? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं नवी मुंबई से बात कर रही हूँ। प्रभु जी, समर्पण करना मतलब क्या करना, प्रैक्टिकली कैसे करना? हम्म देखिए, अ, समर्पण का अर्थ होता है भगवान में अपनी चेतना को लगाना। जैसे एक माँ होती है अपने बच्चों का ध्यान रखती है। अब ऐसा तो नहीं है कि सैटरडे संडे है तो माँ काम ही नहीं करेगी कि जाने दो बच्चे को क्या खिलाना पिलाना, हमारा काम हो गया, ऐसा तो नहीं कहेगी माँ। तो मतलब एक माँ को अपने बच्चों का ध्यान तो देना पड़ता है ना। तो वैसे ही जो जो भक्त होता है वो भगवान का ध्यान देता है, क्योंकि या तो हम भगवान के लिए आत्मसमर्पण करेंगे या प्रकृति के लिए करेंगे, इस संसार के लिए करेंगे। बिना समर्पण के तो कोई रह ही नहीं सकता। घर परिवार संसार इनके समर्पण करना ही पड़ता है। इनको समर्पण करेंगे तो हमें इनके साथ ही रहना होता है, और यदि हम भगवान को समर्पण करेंगे तो हम भगवान के साथ रहेंगे। अब ये प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है? तो ये बहुत सरल है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्त्यव 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 गतिर अन्यथा। अर्थात हरि नाम का संकीर्तन, हरि नाम का स्मरण, हरेर नाम एव केवलम। तो इस जगत में आप कोई यज्ञ तो नहीं कर सकते, कोई बड़े बड़े मंदिर नहीं खड़े कर सकते, ये सब तो संभव नहीं है ना किसी के लिए भी ऐसे कर लेना। लेकिन हरि नाम का जप हर कोई कर सकता है। तो केवल भगवान के नाम का स्मरण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से भगवान के नाम लेना। सैकड़ों मंत्र हैं या शास्त्रों में बहुत से मंत्र दिए गए हैं, इस मंत्र का हम उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के नाम का स्मरण हर समय करते रहना, तो धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी और भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे। मतलब प्रभु जी, समझो अभी हमने जो हम जो माला करते हैं, जो हम्म, माला करके अदरवाइज हम लोग जो इतर जो काम करते हैं या घर में खाना पकाते हैं, या तब हम लोग वो हम्म, नाम स्मरण कर सकते हैं? हम्म। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काला। अर्थात आप किसी भी भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं, इसके लिए कोई नियम नहीं है और हम्म। कोई समय नहीं है। ओके। हाँ, यदि आप सवेरे उठ के स्नान करके, जिस समय कोई नहीं उठा होता है, एकदम
जैसे कहते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग, एकदम सवेरे उठ के आप स्नान करके भगवान के नाम का स्मरण करेंगी तो बहुत लाभ होगा, तो वो बहुत शुद्ध हो जाएगा। परंतु आप यदि भोजन बना रही हैं, रोटी बना रही, चावल उबाल रही हैं, और तभी भी भगवान का नाम का उच्चारण कर रही हैं, तो कोई हानि नहीं है, उससे भी लाभ ही होगा। ओके। और जितना प्रभु जी, ज्यादा करेंगे, जितना अच्छे मन हम्म, से, उतना ज्यादा लाभ होगा। मुझे एक हम्म। बात पूछनी थी। हाँ। अर्ली मॉर्निंग को तो हम लोग उठते ही है, मैं तो उठती हूँ। पर मुझे एक बात बताइए कि अर्ली मॉर्निंग को मंगल आरती ऑनलाइन अटेंड करना बेस्ट है या उसी समय जब करना बेस्ट है? देखिए, मंगल आरती करके जप कर लीजिए। सबसे ओके। पहले गुरु का स्मरण किया जाता है, क्योंकि भगवान का नाम तो गुरु से ही मिलता है ना हमें। हाँ। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो सबसे पहले गुरु का स्मरण कीजिए, फिर उसके बाद जप शुरू कर दीजिए। ओके। और मंदिरों में भी ऐसे ही होता है। मंगल आरती से पहले भी जप करना अच्छा रहता है प्रभु जी? हाँ हाँ, ओके। बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ जी, और किसी को प्रश्न है? कई बार भक्त लोग सवेरे मंगल आरती तो नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनके लिए सवेरे उठ के फ्रेश होके फिर जप करना ही सजेस्ट करेंगे कि कैसे करेंगे प्रभु? देखिए, मंगल आरती का अर्थ ये नहीं है कि हम पूरा मंदिर की स्टाइल से करें। जिसके पास मतलब फैसिलिटी नहीं है, अब जिसको नौकरी पे जाना है, 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है, 7 बजे की, वो पूरा प्रोग्राम तो नहीं कर सकता है। तो कम से कम गुरु अंदर वो मतलब गुरुअष्टकम तो गा ही सकते हैं हम। जल्दी जल्दी गाएंगे तो 4-5 मिनट में हो जाता है। तो भगवान और गुरु की फोटो तो होती है, तो थोड़ी सी, एक अगरबत्ती तो चढ़ा ही सकता है कोई भी भगवान को। थोड़ा सा पानी तो चढ़ा ही सकते हैं कोई भी। तो ये करके जप कर लिया, 5-10 मिनट में हो जाता है। तो बिगिनर्स को आप क्या रिकमेंड करेंगे प्रभु? एकदम शुरुआत के स्टेज, बिगिनर्स अभी अभी जस्ट। बिगिनर्स को चैंटिंग करें, सिर्फ पहले सिर्फ चैंटिंग कर लें। पहले जप करना तो शुरू करें, धीरे धीरे भगवान से संबंध तो बनाए, फिर धीरे धीरे गुरु भी समझ में आ जाएंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जो जी। धृतराष्ट्र की जो मानसिकता थी, हम्म। वो उस समय इतने पुराने टाइम में भी वो उस टाइप की मानसिकता थी, और आजकल तो सबके माइंड धृतराष्ट्र जैसे हैं प्रभु जी। तो इससे हम्म। प्रभु जी कैसे निकला जाए, मतलब? अ, कैसे निकला जाए मतलब, मीन टू जप से। कीजिए। अच्छा, जब नियमों का से। पालन कीजिए। देखिए, एक चीज ये भी है, जब आप, जैसे आपको बहुत समय हो चुका है ना भक्ति में। हम्म, देखिए, एक सरल सी बात बताता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है, कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उन्नति की तरफ बढ़ना चाहता है ना हमेशा। जी जी। नए नए कोर्सेज करेगा, नई नई तरह से समझेगा, हम्म, अपनी जॉब में और आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। हम्म, तो जिसको, क्योंकि उसे इंटरेस्ट है ना उस चीज में। हम्म, देखिए, जिसको जिस चीज में दिलचस्पी होती है ना, उसके लिए मेहनत तो करता ही है। अब जी अगर भक्ति में दिलचस्पी है, तो हम इसके लिए मेहनत भी करेंगे ना। जी। ऐसा नहीं होता कि मैं संडे को मंदिर चला गया, मैंने प्रसाद खाया, कीर्तन किया, अब हो गया, मेरी भक्ति हो गई, अब मंडे ट्यूसडे में अपना काम करूंगा, मस्ती करूंगा, दोस्तों के साथ घूमूंगा फिरूंगा, गाड़ियां घुमाऊंगा, और फिर संडे को फिर भक्ति कर लूंगा। ऐसा नहीं होता। हम्म, यदि भक्ति के लिए इच्छा है, तो भक्ति आराम से अच्छे से हो भी जाएगी। हमें ये देखना है कि हमारी इच्छा किस तरफ है। हम्म, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावत। तो अपनी जो आपकी जो इच्छाएं हैं ना, वो भक्ति की तरफ बढ़ाइए, इच्छाओं को संसार की तरफ मत ले जाइए। ओके। क्योंकि संसार की तरफ आप इच्छाओं को लेते जाएंगे ना, संसार और दिखता जाएगा और इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। आज भारत में देखिए, भारत में 80 के दशक में किसी के पास गाड़ी नहीं होती थी। ज्यादा से ज्यादा कि एक हाथ के पास स्कूटर होता था, बाकी लोग ऐसे ही जाते थे, रिक्शे रिक्शे से ही जाते थे। फिर 90 के दशक में गाड़ियां आने लगी। अब देखिए, अब छोटी नहीं, अब बड़ी बड़ी गाड़ियां। पहले 90-2000 में लोग मारुति वारुति लेके चलते थे। हम्म, अब देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, अब हर किसी को वो टाटा अल्ट्रॉस चाहिए, या कौन सी वो टाटा हेक्सा और वो टोयोटा इनोवा ऐसी खरीदनी है।
काम वासना बढ़ रही है ना। जी। एक गाड़ी से मन नहीं भरता। आजकल हर घर में दो दो गाड़ियां होती हैं। वासना का कोई अंत नहीं होता है, चीज याद रखिए। इसीलिए शास्त्रों में वासना को कम करने के लिए नियम दिए जाते हैं। हम अगर वासना कम नहीं करेंगे ना तो भक्ति नहीं बढ़ेगी। सं, संसार ये कठिन है, सरल नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, मतलब बहुत कठिन है, मेरे लिए भी बहुत कठिन है ये। पर प्रयास करते जाइए। सबसे पहले जो बेकार की चीजें हैं ना, जैसे हम इधर उधर के फालतू के लोगों में अपना समय बर्बाद करते हैं, पार्टियां करते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, इससे हमारा समय ये सब बर्बाद होता है। इससे इसीलिए हमारे मन में भक्ति नहीं आती। कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखा है वो पूछते हुए कि अरे मैं और क्या सॉफ्टवेयर सीखूं और क्या करूं? वो सब कुछ समझ जाता है, वो फटाफट यूट्यूब में देखेगा, चार नए सॉफ्टवेयर सीख लेगा हर हफ्ते। वो किसी से पूछेगा नहीं कि अब क्या करूं, क्योंकि उसे इंटरेस्ट है, वो कर लेगा अपने मन से। तो वैसे ही यदि हमें भक्ति की इच्छा है, तीव्र इच्छा यदि हम भक्ति की रखेंगे, तो अपने आप मार्ग हमें दिखेगा। पर भक्ति की तीव्र इच्छा रखिए, संसार की नहीं। संसार की इच्छा अगर बढ़ाते चले गए ना, वो बढ़ती चली जाएगी। भक्ति कभी आएगी नहीं हमें। हम मालाएं घुमाते रहेंगे, हम दौड़ते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। यस प्रभु जी। ठीक है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं, हमारा समय हो गया। तो परसों हम फिर से मिलेंगे और श्लोक 2 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यही समय भारत का रात के 9 बजे। ठीक और ठीक है प्रभु नॉर्थ जी। अमेरिका का मुझे पता नहीं क्या समय है अभी। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे श्रील प्रभुपाद की कृष्ण जय। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। मंगलवार और गुरुवार को रात को 9 बजे हाँ। भारत के टाइम के हिसाब से रहेगा। हाँ। संडे के दिन सुबह 8 बजे। हाँ, एंड संडे का सैटरडे तो ही 11 उदयपुर बजे। है। एंड सैटरडे 11 बजे प्रभु जी, है ना?